दे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अभी विदा लूंगा, और किसी भी अगर कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। एक का दर्शक का सवाल है, बी के गौतम जी हैं, बिना टेट सभी का समायोजन बहाल होगा? देखिए, उसमें दो प्रोविजन हैं। जो टैट हैं, आपने उनको तो रिवर्सन जो है उनका तो बहाल करना पड़ेगा, और सरकार को ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्शन देगी तो वो बहाल करेंगे। जो नॉन टैट हैं उनको टाइम पीरियड दिया जाएगा, और उनको टाइम पीरियड की बात कही जाएगी कि आप जैसे कि आपने ब्रिज कोर्स का एक साल का समय दिया, उसी तरीके से हमें गजट के अकॉर्डिंग 4 साल मिले थे। आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट था उसके अकॉर्डिंग हमको 4 साल नॉन टेट के लिए थे। पैरा 2 में 10 अगस्त 2017 का जो गजट आया था, उसमें आप देख सकते हैं पैरा 2 में कि उसमें 4 इयर्स के लिए था। जो नॉन टेट थे नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। उनके लिए हम उस टाइम पीरियड को भी एक्सीड करवाएंगे कि वो टाइम पीरियड भी हमारा बहाल किया जाए, ताकि जो नॉन टेट हैं उनको भी जो है इसमें बहाली मिल सके। समायोजन पूर्व टीईटी पास बहाल होगा या फिर नहीं होगा? सबको सम्मिलित कराएंगे या आप केवल टेट पास की बात करेंगे? ये बड़े सवाल हैं देखिए लोगों के। जी, मैं 1,37,000 टेट पास की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो एब्जेक्शन क्वैश हुआ है, उस एब्जेक्शन की बात करी जाएगी कि उसको बहाल कर दिया जाए, और वो गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें शिक्षा मित्रास की कोई गलती नहीं, वो आपकी सरकार की गलती है। सरकार को समायोजन करने से पहले ये चीज पता करनी चाहिए थी कि कौन टेट पास है, कौन नॉन टेट है। आप 23(1) की बात, 2 की बात सदैव करते रहे। आपने 23(1) की बात करी, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी एक टीचर की होनी चाहिए, उसकी बात करता है। आपने कभी नहीं की। आपने सदैव कोर्ट को जो है गुमराह किया। 23(2) हर जगह आपने 23(2) कहा, चाहे वो आनंद कुमार हो, चाहे रामचरण मौर्य हो, कहीं पर भी आपने अपनी बात कोर्ट को कंफ्यूज करने से नहीं चूके। पर हमारा अब जो लड़ाई है वो 23(1) के ऊपर है। आपको कोर्ट को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमारा जो समायोजन रद्द हुआ था, जो रद्द किया है वो गलत किया, जो रिवर्सन हुआ है वो गलत हुआ है। आप मानते हैं ये गलत हुआ है, आप सही कराने का प्रयास करेंगे? जी जो गलत हुआ है उसे ठीक कराने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे, सही न्याय मिलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। जी चलिए वकील साहब, आपका धन्यवाद। आपने कुछ सवाल, इसके अलावा भी अगर किसी शिक्षा मित्रों के सवाल हो तो वकील साहब को मैसेज कर सकता है, वकील साहब से हमारे माध्यम से भी पूछ सकता है, और वकील साहब से भी हम फिर और डिटेल बात कर लें, क्योंकि आज तैयारी कुछ और थी कि सारे सवालों का जवाब, लेकिन कुछ बात देर में हो पाई। एक साथी पूछ रहे हैं कि केस कब तक स्टैंड हो जाएगा? वकील साहब, जी, केस कब तक क्या सवाल स्टैंड हो पुनः जाएगा? बताइएगा, थोड़ा आवाज नहीं आई। केस कब तक स्टैंड हो जाएगा? देखिए, रिव्यू फाइल करने के बाद में आपका मैटर चैम्बर में लगेगा। चैम्बर के बाद में जो है चीजें पे, जितना भी जो भी आप बना के फाइल करेंगे उसके ऊपर जो है विचारण होगा। विचारण के बाद में हमारा स्टैंड हो जाएगा। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, अप्रोक्सीमेटली 15 डेज लगेंगे, 15 दिन। चलिए, आपका धन्यवाद, आभार, आपने हमें समय दिया, और शिक्षा जी मित्रों के लिए आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए भी आपका पुनः आभार। अगर शिक्षा मित्रों की जीत होती है तो ये आपकी जीत नहीं होती है, आपके 1,37,000 परिवारों के लिए आप काम कर रहे हैं, और उनकी जो आशीर्वाद मिलेगा, उनकी जो दुआएं मिलेंगी,